पिछले क्लास में हम आपको जनरल वैल्यू का प्रॉब्लम बताए थे, जितने टिपिकल प्रॉब्लम थे वो हम बतलाए थे। आज हम आपको इनवर्स सर्कुलर फंक्शन बतलाएंगे, समझे। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन जो है इंटरेस्टिंग पेपर है, समझे। और इसमें बहुत सारा कंपटीशन में भी प्रॉब्लम बहुत आते हैं, इसलिए छोटी छोटी चीज को ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए, साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, तो हम लोग थीटा बराबर लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स। इसका मतलब ये नहीं होता है कि साइन एक्स इक्वल टू -1, ऐसा नहीं होता है, माने एकदम ध्यान देने वाली बात है। तो हम लोग क्या लिखते हैं कि थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स, ना कि ऐसे इनवर्स लिखते हैं, सब। तो ये हो गया। अब रही सवाल कि इसको लोग, जैसे साइन इनवर्स एक्स है तो इसको लोग लिखते हैं आर्क साइन एक्स। आर्क साइन एक्स लिखा हुआ रहेगा, इसका मतलब आप समझ लीजिएगा साइन इनवर्स एक्स, आर्क साइन एक्स रहेगा। तो अब रही सवाल कि देखिए इस केस में क्या होता है कि अगर साइन थीटा इक्वल टू एक्स है तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो हम जानते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ साइन थीटा जो होता है नॉट ग्रेटर देन 1 होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ साइन थीटा नॉट ग्रेटर देन 1 होता है। साइन थीटा का वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होता है। अगर साइन थीटा का वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होता है तो साइन इनवर्स एक्स है, इसका क्या होगा, जब 1 से बड़ा ही नहीं होता है तो इसको क्या होगा, अर्थ नहीं होगा। तो इसका अर्थ कब निकलेगा, इसकी वैल्यू कब कंसीडर की जाएगी, तो इसकी वैल्यू कंसीडर की जाएगी 1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। यानी कभी भी कोई पूछेगा कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स को हम कैसे लिखते हैं, आर साइन। अच्छा, हम बोल दिए कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ साइन थीटा जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। तो एक, अब इसका इनवर्स हम लेते हैं, समझे, इसको हम लोग बोलते हैं साइन इनवर्स एक्स। तो इसका वैल्यू कोई मतलब नहीं है, इसका वैल्यू अगर ये वैल्यू दिया हुआ है तब ये कंसीडर होगा। तो ये हो गया थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब ये सवाल कि देखिए ऐसा है कि देखिए अगर साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई माने तो यहां क्या हो जाएगा, साइन बाई बराबर एक्स, ठीक है। हम पहले बता चुके हैं कि जो वैल्यू होगा 1 इज लेस देन इक्वल टू बाई, बाई इज लेस देन इक्वल टू 1, साइन का वैल्यू ही हो गया। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि इसका डोमेन कितना होगा। तब फंक्शन पढ़े हैं आप लोग, फंक्शन पढ़े हैं आप, किसमें, सेट थ्योरी में ही पढ़े हैं। तो जो फर्स्ट लेटर रहता है वो डोमेन होता है, तो डोमेन ये हो गया, ठीक है। अब डोमेन मेरा ये हो गया, तो कोई पूछ दिया कि रेंज कितना होगा, तो रेंज आपको जैसे साइन थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो साइन बाई बराबर 1 हो गया। तो इसका साइन का हम क्या बोल रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो होता है आप 1, तो इसका -π/2 से π/2 हो गया, ये रेंज हो गया, समझे। प्रिंसिपल वैल्यू भी पूछेगा, प्रिंसिपल वैल्यू साइन का, तो इसका क्या कीजिएगा, यही लिखिएगा -π/2 पाई, ये आपका आता है साइन में, साइन के केस में। अब रही कॉस, कॉस रहेगा तो कॉस देखिए ऐसा कर दीजिए, कॉस एक्स बराबर बाई, तो एक्स बराबर क्या होगा, कॉस इनवर्स बाई।
तो आप इसमें भी देखे हैं कि इसकी जो वैल्यू लाइज करता है -1 लेस देन y लेस देन 1, लेकिन इसमें तो डोमेन क्या हो जाएगा, तो डोमेन इसमें भी हो जाएगा -1 और 1। रेंज क्या होगा, तो रेंज इसमें देखिए 0 और पाई होगा, क्योंकि cos 0 जहां कहते हैं तो cos 0 1, तो ये आ गया, और cos पाई -1, तो इसका रेंज हो गया। समझ गए। प्रिंसिपल वैल्यू भी इसका क्या करेंगे, तो प्रिंसिपल वैल्यू भी बता देंगे, तो प्रिंसिपल वैल्यू भी निकल जाएगा। इसी तरह tan का कर देंगे, तो tan का करेंगे तो देखिए tan का वैल्यू जो होता है, आप मान लिए tan x बराबर पाई माने, तो x बराबर क्या होगा, tan इनवर्स पाई। ठीक है, इसकी वैल्यू जो होती है -∞ से +∞। ठीक है, तो ये आपको निकल गया, समझे। तो इसकी वैल्यू -∞ से, तो इसका भी डोमेन आ जाएगा। रेंज क्या होगा, तो रेंज हो जाएगा π/2 से π/2 इसका tan का, समझे। तो ये सब चीज आपको दिमाग में रखना है। आर्क लिखा हुआ रहेगा, आर्क sin x, तो इसका मतलब समझ जाइएगा sin इनवर्स x। कभी कभी हिसाब में ऐसा देता है, समझे। और sin x का वैल्यू ये चीज, तो देखिए ये सब चीज बड़ा आसान चीज है। अभी देखिए आपको हम बताते हैं कुछ चीज, ये चीज तो हो गया। अब देखिए, अब इसमें है क्या कि देखिए आता है क्या कि देखिए ये सब चीज जानना जरूरी है। एकदम शुरू से बता रहे हैं, इसलिए आपको ये सब कीजिएगा। अब देखिए इसमें क्या है, देखिए sin थीटा बराबर है क्या, x, तो थीटा बराबर क्या हो गया, sin इनवर्स x। तो याद रखिएगा कि कोई भी बोलेगा sin थीटा, थीटा के जगह क्या लिख देंगे, sin इनवर्स x, इक्वल टू का है x, तो आप ऐसे x फॉर्मूला हो गया ये। अगर ई पहले लिख दिए, ठीक है, देखिए sin इनवर्स x लिखा है, अब ई लिखा है, x का वैल्यू लिख दिए क्या, sin थीटा, तो sin इनवर्स sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा, और थीटा बराबर क्या है, sin इनवर्स x। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एक फार्मूला हो गया। उसी तरह अगर कोई कह दे कि cos इनवर्स cos थीटा बराबर क्या होगा, थीटा, उल्टा भी रहेगा cos, और अंदर में रहेगा cos इनवर्स थीटा, तो ये भी थीटा होगा, समझिए। उसी तरह tan में भी रहेगा tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, ये सब फार्मूला है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कैसे आया वो भी बता दिए हम। अब देखिए इसमें आता है ये चीज, देखिए छोटा छोटा चीज भी हम बतला रहे हैं, आप सब कलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए sin थीटा बराबर x, इसका उल्टा क्या होगा, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा cos थीटा, तो उलट दिए तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/x। अब बताइए कि इसको थीटा बराबर क्या कीजिएगा, तो cos इनवर्स 1/x। थीटा क्या है, थीटा क्या है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ थीटा बराबर हो जाएगा sin इनवर्स x। तो यहाँ लिख दीजिए sin इनवर्स x। तो इसको क्या लिख सकते हैं, उल्टा cos जानते हैं, तो इसको इनवर्स कर दीजिएगा एक। अब देखिए cos थीटा बराबर क्या, cos थीटा बराबर x मान लिए, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x। ये हो गया थीटा बराबर, अब cos थीटा को बदलेंगे तो क्या होगा, 1/sec थीटा बराबर 1/x। sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, नहीं ये x होगा ना, sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/x। तो
थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक इनवर्स 1/x। थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स। तो देखिए कॉस इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x। ये सब फॉर्मूला है, किताब में सब रहता है, ये सब आपको ध्यान में रखना है, समझिए। अब देखिए आपको हम बताते हैं, देखिए इसी तरह tan का हो जाएगा ये। अब देखिए आपको मेन चीज ये सब जानना जरूरी है। देखिए अब आ गया, देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। प्रूफ देखिए, तो देखिए प्रूफ आसान चीज है। साइन इनवर्स एक्स बराबर मान लीजिए थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स। साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस π/2 माइनस थीटा बराबर एक्स। अब इसको कॉस थीटा बराबर एक्स, तो इतना को बराबर लिखिएगा, तो π/2 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। π/2 इधर छोड़ दीजिए, इसको इधर ले आइए, तो क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस थीटा। कॉस इनवर्स एक्स प्लस थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। तो ये π/2 फॉर्मूला है, तो ये आप दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। तो फॉर्मूला इसका बहुत आसान है, और कैसे आता है ये सब। अच्छा ये देखिए उसी तरह साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस, यहाँ पर कर दिया tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2। उसी प्रकार क्या करेंगे, साइन कॉस का हो गया। तो ये सब चीज किताब में है, तो इसे याद रखिएगा, यूज होता है। अब देखिए एक चीज और है, देखिए अब क्या है, देखिए कि देखिए ये बतला दिए। अब आता है क्या कि जैसे मान लीजिए tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। इसको प्रूफ करना है, तो देखिए एक हम बताते हैं, सब किताब में है, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। tan इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो tan थीटा बराबर एक्स। tan इनवर्स वाई बराबर थीटा माने हो अल्फा, तो tan अल्फा बराबर वाई, ठीक है। तो अल्फा प्लस, अब हम यहाँ ऐसे लिख दें, देखिए हम जानते हैं कि tan थीटा प्लस अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं, tan थीटा प्लस tan अल्फा 1 माइनस tan थीटा इंटू tan अल्फा। tan थीटा का वैल्यू कितना है, x। tan अल्फा का वैल्यू y, ये हो गया 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब ये आ गया क्या, tan थीटा प्लस अल्फा। अब tan थीटा बराबर x समझ लो, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, हम बताए ना कि अगर tan थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। थीटा का वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या हो गया, tan इनवर्स x माइनस वाई 1 माइनस एक्स वाई। तो इसी ढंग से अगर माइनस रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस। तो इस ढंग से आप फॉर्मूला सब याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में बहुत सारे चीज फॉर्मूला है। अभी तो ये बताया, अभी और देखते जाइए, अभी देखते जाइए, आप पढ़े हैं, देखिए ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हमने देखा है कि देखिए देखिए पढ़े हैं साइन 2 थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा।
ये पढ़े हैं। और क्या पढ़े हैं? cos 2 थीटा बराबर tan में पढ़े हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए 2 tan इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर tan इनवर्स x 2 x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला है, अब इसको प्रूफ करना है, समझे? तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसलिए हम आपको बतला रहे हैं। अच्छा, तो देखिए इसको क्या करने का, तो ऐसे कर दीजिए, पुट x इक्वल टू tan थीटा मान लीजिए, x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x। ठीक है, अब हम जानते हैं कि देखिए x बराबर tan थीटा मान लीजिए। ठीक है, तो अपने देखिए यहां कि x बराबर, हम क्या जानते हैं कि देखिए साइन 2 थीटा बराबर क्या जानते हैं? 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 2 tan थीटा का वैल्यू कितना हो गया? x, ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 थीटा का वैल्यू क्या माने हो? tan इनवर्स x। तो पहला प्रूफ हो गया, देख लीजिए। देखिए ऐसा हिसाब रहेगा तो हमने मानने के लिए, तो ये फॉर्मूला है, तो हमने देखा कि x बराबर tan थीटा लिखते हैं, तो थीटा बराबर क्या होगा? tan इनवर्स x। हम जानते हैं, यहां पर लिख सकते हैं, वी नो दैट साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा का वैल्यू x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से tan जैसे साइन 2 थीटा बराबर इतना, तो 2 थीटा बराबर क्या होगा? साइन इनवर्स में चला जाएगा, और 2 और tan थीटा, थीटा का वैल्यू tan इनवर्स, फॉर्मूला आ गया, यहां तक आ गया। अब दूसरा केस में देखिए दूसरा केस में क्या लगाएंगे? cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा क्या है? x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर cos 2 थीटा। 2 थीटा बराबर क्या हो गया? cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 और थीटा का वैल्यू क्या है? tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x बराबर आ गया ई भी। दूसरा भाग भी प्रूफ हो गया, समझ गए? दूसरा भाग भी प्रूफ हो गया। अब रह गया तीसरा भाग प्रूफ करना, तो इसको भी क्या करोगे? इसी तरह ले लेना tan 2 थीटा। tan 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 tan थीटा, थीटा का वैल्यू x